नमस्ते। एक और नए विश्लेषण में स्वागत है। आज की चर्चा बेहद आध्यात्मिक और रोचक होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास 2026 की। सुनने में शायद ये एक आम महीने जैसा लगे, पर सच कहा जाए तो एक भक्त के नजरिए से ये समय किसी आध्यात्मिक खजाने से कम नहीं है। धर्मशास्त्रों में इस महीने का इतना ज्यादा महत्व आखिर क्यों है, और सबसे जरूरी बात, इन पवित्र दिनों को बिना भटके सही तरीके से कैसे व्यतीत किया जाए। स्रोतों के आधार पर एक बेहद व्यवहारिक यानी बिल्कुल प्रैक्टिकल मार्गदर्शिका तैयार की गई है। तो बिना किसी देरी के आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा का रोड मैप क्या होगा। पहले हम समझेंगे पुरुषोत्तम मास का आखिर अर्थ क्या है। दूसरा, 2026 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खगोलीय तथ्य। तीसरा, पवित्र ग्रंथों का दैनिक पाठ कैसे करना है। चौथा, शारीरिक और मानसिक शुद्धि के अनुशासन। और पांचवा पॉइंट होगा दान, पूजा और इस कठोर तपस्या का अंतिम प्रतिफल। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। आइए इस महीने को थोड़ा और करीब से समझें और जानें कि इसका ये गहरा आध्यात्मिक महत्व आखिर आता कहाँ से है। इस महीने की सबसे दिलचस्प बात इसके नाम में ही छिपी हुई है। ध्यान दीजिएगा, इसके दो बिल्कुल विपरीत अर्थ वाले नाम हैं। एक तरफ इसे माल मास कहा जाता है। यहाँ माल का मतलब होता है अशुद्धि या पाप। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, जब यही महीना भगवान श्री कृष्ण यानी पुरुषोत्तम को समर्पित हो जाता है तो ये बन जाता है पुरुषोत्तम मास। बड़ी अजीब और सुंदर बात है ना। इसका सीधा सा संदेश यही है कि ये समय अपनी सारी अशुद्धियों को पीछे छोड़कर पूरी तरह से भगवान की आराधना में डूब जाने का एक सर्वश्रेष्ठ अवसर है। नियमों की बात करें तो यहाँ दो बिल्कुल आमने सामने की स्थितियां बनती हैं। एक तरफ क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, वो भी पूरी अटूट भक्ति भाव के साथ। और दूसरी तरफ क्या बिल्कुल नहीं करना है, शादी विवाह या कोई भी अन्य शुभ और मांगलिक कार्य। इन पर इस पूरे महीने में पूरी तरह से रोक होती है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारा ध्यान इन सांसारिक आयोजनों में न भटके और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित रह सके। चलिए, अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम 2026 से जुड़े कुछ जरूरी खगोलीय और वैज्ञानिक तथ्यों पर नजर डालेंगे। खगोलीय दृष्टि से अगर देखें तो ये महीना आखिर बनता कैसे है। वैज्ञानिक गणना ये स्पष्ट करती है कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास उस चंद्रमास को कहते हैं जिसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। आसान भाषा में कहें तो सूर्य इस दौरान एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता। शुक्ल पक्ष से शुरू होकर कृष्ण पक्ष तक चलने वाली ये खगोलीय गणना सच में प्राचीन भारतीय विज्ञान और खगोल शास्त्र का एक अद्भुत उदाहरण है। और वर्ष 2026 के लिए एक बेहद खास तारीख तय हो चुकी है, 17 मई 2026। इस साल ये खगोलीय घटना ज्येष्ठ महीने के साथ जुड़ रही है, इसलिए इस बार इसे ज्येष्ठ अधिक मास भी कहा जाएगा। 17 मई से शुरू होने वाला ये वो तय समय है जब इस आध्यात्मिक दिनचर्या को जीवन में उतारना होगा। इसकी मानसिक तैयारी अभी से शुरू की जा सकती है। आइए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, जो कि इस मार्गदर्शिका का दिल है, पवित्र ग्रंथों का दैनिक पाठ और श्रवण। एक सच्चे भक्त की दैनिक आध्यात्मिक दिनचर्या में यहाँ दो सबसे बुनियादी कदम शामिल होते हैं। पहला, श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का रोजाना पाठ करना। ध्यान रहे, इस अध्याय को धर्म ग्रंथों में पुरुषोत्तम योगा ही कहा गया है। और दूसरा अहम कदम है श्रीमद् भागवतम का पाठ करना और उसे ध्यान से सुनना। इन दोनों ग्रंथों की रोजमर्रा की आदत डालना अपने मन को भगवान से जोड़ने का सबसे शक्तिशाली और सबसे असरदार माध्यम माना गया है। अब आते हैं चौथे भाग पर, शारीरिक और मानसिक शुद्धि। ये वो हिस्सा है जो थोड़ा कठोर अनुशासन मांगता है। इसे अगर हम आज के ज़माने की भाषा में एक मानसिक डिटॉक्स कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ नियम सीधे तौर पर हमारे आचरण और व्यवहार को नियमित करते हैं। महीने भर ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। और एक और अत्यंत प्रभावशाली नियम बताया गया है, दैनिक रूप से 1 घंटे का मौन धारण करना और भजन करना। साथ ही झूठ बोलने और किसी की निंदा करने से सख्त परहेज रखना है। और रोजाना बड़ों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना, ये अहंकार को तोड़ने और अंदर विनम्रता बढ़ाने का एक चमत्कारी मार्ग है। मानसिक शांति की बात तो हो गई, अब बारी आती है शारीरिक शुद्धि की। सूर्योदय से पहले उठना और अपने आरामदायक बिस्तरों को छोड़कर भूमि पर सोना। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह सुविधाओं से हमारी दूरी को दर्शाता है।
पहनावे में बिल्कुल सादगी होनी चाहिए। भोजन के नियम भी काफी कठोर हैं, पत्तल पर भोजन करना और सिर्फ शुद्ध हविष्य अन्न का ही सेवन करना। ये छोटी छोटी बातें जीवन को प्रकृति और सादगी के बेहद करीब ले आती हैं और एक सरल जीवन जीने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती हैं। आइए अब इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें हिस्से को समझें। दान, पूजा और इस पूरी तपस्या का अंतिम प्रतिफल क्या होता है। भगवान पुरुषोत्तम की दैनिक पूजा इस पूरे महीने का मेन फोकस यानी केंद्र बिंदु है। लेकिन इस आराधना को सच्ची पूर्णता आखिर मिलती कैसे है? वो मिलती है दान और त्याग से। अपनी सामर्थ्य के अनुसार योग्य व्यक्तियों को बिना किसी स्वार्थ के दान देना ही यहाँ सच्ची सेवा मानी गई है। बिना किसी अपेक्षा या लालच के दिया गया ये दान हमारी शुद्धि की प्रक्रिया को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। तो आखिर में हासिल क्या होता है? जब इन सभी कठोर नियमों का कड़ी निष्ठा के साथ पालन किया जाता है तो इसका परिणाम अत्यंत दिव्य होता है। ईश्वर की कृपा से उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि तो मिलती ही है, परंतु इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का जो सबसे बड़ा, सबसे आखिरी लक्ष्य है, मोक्ष, यानी इस जीवन मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति, वो एक अंतिम आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। ये समय आत्मा को उस सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचाने का एक अत्यंत विश्वसनीय मार्ग बन जाता है। इन सारी बातों को जानने और समझने के बाद एक बेहद गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या एक ऐसा महीना जिसे मूल रूप से अशुद्धियों या इम्प्योरिटीज का समय माना जाता था, उसे सच में कड़े अनुशासन और अटूट भक्ति के जरिए परम मोक्ष के मार्ग में बदला जा सकता है? सोचिए जरा, ये एक आत्ममंथन का विषय है जो इन प्राचीन नियमों की असली शक्ति को हमारे सामने रखता है। उम्मीद है इस चर्चा ने पुरुषोत्तम मास के प्रति दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट और व्यवहारिक बनाया होगा। अंत तक इस विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।